बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। उनके मानस पुत्रों में एक थे महर्षि कश्यप। वे अति तपस्वी, ज्ञानी और दूरदर्शी ऋषि माने जाते थे। कश्यप ऋषि को सृष्टि के विस्तार का महान उत्तरदायित्व मिला। उन्होंने 13 पत्नियां स्वीकार की, जो दक्ष प्रजापति की कन्याएं थीं। उनकी पत्नियों से देव, दानव, असुर, नाग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और मनुष्यों की अनेक जातियां उत्पन्न हुई। इस कारण उन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। महर्षि कश्यप की सबसे प्रसिद्ध पत्नियां थीं अदिति, दिति, कद्रु और विनता। अदिति से देवता उत्पन्न हुए, जबकि दिति से दैत्य, कद्रु से नाग जाति और विनता से गरुड़ और अरुण। इस कथा की शुरुआत होती है कद्रु और विनता के बीच हुए एक विवाद से। एक दिन कद्रु और विनता ने सूर्य के रथ के रंग पर विवाद कर लिया। कद्रु ने कहा कि सूर्य के रथ के घोड़े काले हैं, जबकि विनता ने कहा कि वे श्वेत हैं। उन्होंने यह शर्त रखी कि जो गलत सिद्ध होगी वह दूसरी की दासी बन जाएगी। कद्रु ने छल का सहारा लिया। उसने अपने नाग पुत्रों को कहा कि वे सूर्य के रथ के घोड़ों की पूंछ में लिपट जाएं, ताकि वे काले दिखें। नागों ने वैसा ही किया और विनता हार गई। इस प्रकार विनता और उसका पुत्र गरुड़, कद्रु और नागों के दास बन गए। गरुड़ को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने नागों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत लाकर हमें दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने कठिन तप और पराक्रम से देवताओं को हराया और अमृत प्राप्त कर लिया। लेकिन जैसे ही वह अमृत लेकर लौट रहा था, इंद्र ने उसका मार्ग रोकने की कोशिश की। गरुड़ ने अपनी शक्ति से इंद्र को पराजित किया, किंतु अमृत को धरती पर रखने से पहले स्वयं नहीं पिया। इससे इंद्र प्रसन्न हुए और गरुड़ को अमरत्व का वरदान दिया। गरुड़ ने अमृत नागों के पास पहुंचा दिया, लेकिन तभी इंद्र ने उसे पुनः ले लिया। नाग अमृत पी नहीं पाए और वे गरुड़ को मुक्त कर चुके थे। गरुड़ की इस अद्भुत विजय से सभी चकित थे। परंतु यह समाचार जब महर्षि कश्यप को मिला तो उन्होंने अपने पुत्र गरुड़ और नागों दोनों को बुलाया। महर्षि कश्यप ने गरुड़ से पूछा, वत्स, तुमने अमृत क्यों चुराया? गरुड़ ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, पिताश्री, मैंने यह कार्य अपनी माता विनता की मुक्ति के लिए किया। यह दास्ता मुझे स्वीकार नहीं थी। महर्षि कश्यप ने गरुड़ की निष्ठा की सराहना की, परंतु नागों के छल और लालच पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कद्रु और उसके नाग पुत्रों को बुलाकर कहा, तुमने अपनी बहन विनता को छल से पराजित किया। ये धर्म के विरुद्ध है। एक दिन यही छल तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने नागों को शाप दिया, हे नागों, तुम अपनी ही आग में जरोगे। एक दिन तुम्हारे कुल का संहार होगा। तुम्हारी जाति को मनुष्यों का भय बना रहेगा और अंत में अग्नि में भस्म हो जाओगे। नाग भयभीत हुए और क्षमा याचना करने लगे। कश्यप ऋषि का हृदय दयालु था, परंतु वे न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे कुल का संहार राजा जनमेजय के नाग यज्ञ में होगा, लेकिन एक उत्तम ब्राह्मण आस्तिक उस यज्ञ को रोक देगा, जिससे तुम्हारी जाति पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।